सहज मार्ग के सभी अभ्यासियों को प्रणाम। आज हमारा विषय है कि लोग आध्यात्मिकता की ओर क्यों नहीं आते। आप सब जानते हैं, आध्यात्मिकता की ओर वही व्यक्ति आता है जो या तो बहुत ही दुखी हो या तृप्त हो चुका हो। जब मनुष्य तृप्त हो जाता है या दुखी होता है, तब उसके अंदर ये प्रश्न उठता है कि मैं इस धरा पर क्या कर रहा हूँ, आखिर ये इतना दुख मुझे क्यों मिला है। और दूसरा, जब मैं तृप्त हो गया हूं तो अब मैं क्या करूं। आध्यात्मिकता में आने के लिए मनुष्य के अंदर ये प्रश्न उठना भी बहुत जरूरी है कि मैं कौन हूं। हम माया में इतना खो जाते हैं कि हम अपनी असलियत को जानना ही नहीं चाहते। हम इसी शरीर को मैं समझ बैठे हैं, जबकि हम सब जानते हैं कि हम मृत्यु लोक में हैं और ये शरीर नष्ट होगा। लेकिन हम फिर भी अपने जीवन काल में अपने मैं को इस शरीर से ही संबंधित रखते हैं। तो जब आप बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं या अपने जीवन से तृप्त हो जाते हैं, तब आपके अंदर ये प्रश्न उठता है कि आखिर मैं इस धरा पर क्या कर रहा हूँ। और यही प्रश्न हमें मजबूर करता है कि किसी ऐसे गुरु की खोज करें जो मुझे ये बता दे कि मैं कौन हूँ। आप सब जानते हैं, बाबूजी महाराज विशिष्ट विभूति हैं और इस धरा पर उनके अवतरण का जो कारण है वह है समस्त मानव जाति को ईश्वर साक्षात्कार कराना। और इसीलिए उन्होंने अवतरण भी लिया है। वह हमें बता गए हैं कि हृदय में ईश्वरीय प्रकाश मौजूद है। जिस ईश्वर को हम जगह जगह खोजते थे, वह तो मेरे हृदय में ही निवास करता है। तो हमारी पद्धति में बाबूजी कहते हैं कि मेरे हृदय में प्रकाश है, इसी ध्यान में आप बैठिए। तो जो ये ईश्वरीय प्रकाश है, यही ईश्वर का अंश है। हम आरंभ में ये कल्पना करते हैं कि मेरे हृदय में ईश्वरीय प्रकाश है, और कालांतर में धीरे धीरे जब हम अभ्यास करके आगे बढ़ते हैं तो हमें पूर्ण विश्वास हो जाता है। हमें अनुभव होता है कि ईश्वरीय प्रकाश मेरे भीतर विद्यमान है और यही हमारी प्रगति है। तो आध्यात्मिकता में होता क्या है? आध्यात्मिकता में हमारे अंदर वैराग जागता है। हमें पता लग जाता है कि ये पूरी सृष्टि एक मिथ्या है। हम सब मृत्यु लोक में बारंबार आते हैं। बारंबार का भी विचार नहीं आता है। जब तक मैं जीवित हूं, मैं इसी माया के इर्द गिर्द घूमता रहता हूं। जब ईश्वर ने ये सृष्टि बनाई तो हमें जो 5 इंद्रियां दी हैं, जिनको कि हम कर्मेंद्रियां बोलते हैं, आँख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा, हम इसी में उलझे रह जाते हैं और इसी भौतिक शरीर को अपना शरीर मानते हैं। जबकि हमारी जो 3 ज्ञान इंद्रियां मन, बुद्धि, चित्त हैं, वह इस शरीर को संचालित करती है। हमारी सारी कर्मेंद्रियों पर उन्हीं का अधिकार है। अब इससे आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि ये जो शरीर है मेरा, यह तो नश्वर है। तो इसके आगे क्या है? ऐसी कौन सी चीज है जो मेरे भीतर से निकलकर इस शरीर को मृत कर देती है? तो हम इसी चेतना को पाने के लिए हम किसी ना किसी पद्धति का अनुसरण करते हैं। हम सब सहज मार्ग पद्धति का अनुसरण करते हैं। और सहज मार्ग पद्धति बाकी पद्धतियों से भिन्न क्यों है? क्योंकि इसमें हमें बाबूजी की प्राण आहुति की सहायता मिलती है और यही प्राण आहुति हमें आगे ले जाती है और एक दिन ईश्वर का साक्षात्कार कराती है। तो हमारा प्रश्न ये था कि लोग आध्यात्मिकता में क्यों कम आते? क्योंकि उनको नहीं पता उनकी वास्तविकता क्या है। जब सृष्टि का निर्माण हुआ था तो सभी जड़ चेतन में वही ईश्वरीय अंश डाला गया था। उसी प्रकार मनुष्य के भीतर भी वही ईश्वरीय अंश मन के रूप में है। जब हम उस अंश को जान जाते हैं और हम उसमें विलीन हो जाते हैं, तब मेरा अस्तित्व पूर्णतः समाप्त हो जाता है। तो आखिर सहज मार्ग हमारी मदद करता कैसे है? सहज मार्ग हमारी मदद करता है हमारे अहम से अस्तित्व तक की यात्रा में। तो एक बार अगर आपके भीतर ये विचार आ जाए कि मैं कौन हूँ, मुझे उसको जानना है, तो सहज मार्ग पद्धति आपके लिए सबसे श्रेष्ठ है। इसमें बाबूजी की प्राण आहुति है
और आपको इसमें नियमित होना पड़ता है। इसमें आपको सूर्य उदय से पहले पूजा करनी होती है, शाम की सफाई करनी होती है और रात को सोने से पहले प्रार्थना करनी होती है। इस प्रकार से हम आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते हैं। तो आज हमने जाना कि क्या है कि जो हमें रोकता है आध्यात्मिकता की ओर आने में। तो आध्यात्मिकता में हमें आने से रोकती है माया की शक्ति। माया की शक्ति सबसे प्रबल है। ये 5 इंद्रियां हर क्षण इसी माया में उलझी रहती है और हम आध्यात्मिकता की ओर नहीं बढ़ पाते हैं। अगर कोई गुरु हमें मिल जाए जो कि हमें एक मार्गदर्शन दे कि किस प्रकार से अभ्यास करते करते हम इस माया की शक्ति से निकलकर उस ईश्वरीय क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं, तो हम सभी अभ्यासी आध्यात्मिकता में नियमित हो जाएंगे और आध्यात्मिकता की ओर आगे बढ़ेंगे। केवल इसमें मेरा ही लाभ नहीं है। जब आप आध्यात्मिकता में प्रवेश करते हैं और आपके अंदर जब परिवर्तन आते हैं, तो आपके इर्द-गिर्द के लोग भी आपसे पूछते हैं कि आप कौन-सा अभ्यास करते हैं? ऐसी कौन-सी पद्धति का अभ्यास कर रहे हैं कि आपका मन इतना शांत हो गया है? आप हर क्षण प्रसन्न रहते हैं, आप परेशानियों में नहीं आते हैं। तब आप उनको भी बताते हैं कि मैं सहज मार्ग पद्धति का पालन करता हूँ, जिसका उच्चतम लक्ष्य है ईश्वर साक्षात्कार। तो आप ये अभ्यास केवल अपने लिए ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाबूजी के संकल्प को पूरा करने के लिए भी कर रहे हैं। जब आप ध्यान में नियमित हो जाएँगे, तब आप औरों की भी मदद करेंगे। जब आप उनको बताएँगे कि सहज मार्ग पद्धति क्या है, तभी बाबूजी का संपूर्ण मानव जाति को ईश्वर साक्षात्कार कराने का संकल्प पूर्ण होगा।